सभी को एसएमटी चैनल में फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें आपको 4 स्टॉक्स मैं बताऊंगा। 4 स्टॉक्स इसीलिए बताऊंगा, दीज आर हैपनिंग स्टॉक्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स, और रिकमेंडेशन रहेगा। कुछ स्टॉक्स आपको खरीदने के लिए मैं बताऊंगा जिसका प्राइस बिलो 50 रुपीज़ है एंड नॉट मोर देन 300 रुपीज़ है। तो ऐसे कुछ 2-3 स्टॉक्स विथ टारगेट प्राइस में आपको आज रिकमेंड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक के बारे में जो बताना चाहूँगा उसका नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 400 गन जो कि हाईली एडवांस गन है वो एक्चुअली ऑर्डर किया है, मतलब वो लेने के लिए सोच रहा है। और भारत फोर्ज को ऐसे पोटेंशियल एक कस्टमर्स है, एक पोटेंशियल एक प्राइवेट कंपनी है जो ये गन्स मशीन को बनाने के लिए अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इसको बड़े एक अच्छा एक ऑर्डर मिलने वाले हैं, तो इसको इसका एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में यहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा वसूली कर सकते हैं। अभी देखिए स्टॉक का जो प्राइस है 1593। मैं एक्चुअली वेरी ऑफन इफ़ यू सी इन माई चैनल, मैं हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक को मैं लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आइदर बिगिनर्स है या फिर इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर they are not very high fi, they do not have much investment amount. Okay, so I don't really suggest कि हाई एक्सपेंसिव स्टॉक को खरीदे। बट यहाँ पे एक मैं आपको टारगेट भी ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि 1593 इसका भी करेंट प्राइस है, राइट। तो आप अगर इस स्टॉक को 1650 में भी बेच देते हो तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी बढ़ाने मतलब इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो आप मान लो कि 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तभी जाके आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा हाईली प्राइस वाले स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट फिर भी आपके लिए मैं ये स्टॉक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5 दिन में ना स्टॉक काफ़ी हद तक गिर गया था। यहाँ पे देखिए 14.85, ज़्यादा नहीं बट गिरा है ज़रूर। और यहाँ पे 1 महीने का अगर डेटा देखेंगे, यहाँ पे देखिए ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं हुआ है। तो अगले दिनों में चल के ना यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। 1650 इसका ज़्यादा टारगेट मैं नहीं दूंगा, 1650 इसको पकड़ के चलिए, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 1480 इसका स्टॉप लॉस आप मान के चलिए। भारत फोर्ज लिमिटेड। और भी 3 स्टॉक्स है, 3 या 4 स्टॉक्स से मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से एक स्टॉक है बिलो 50 रुपीज़ का स्टॉक्स। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है और ये रिकमेंडेशन कौन सा प्राइस में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक स्टॉक्स है जो कि मैं बताना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक, जो कि मैंने ऑलरेडी जब इस प्राइस जब मार्केट में आया था आईपीओ, मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बताया था 120, जिसने लिया है उन्होंने ऑलरेडी एग्जिट किया है। और मैंने सेकेंड टारगेट बताया था इसका 150। तो आज के दिन में अगर देखेंगे ये 146 तक चला गया था, मतलब क्लोजली 150। और काफ़ी सारे ये मेरे जो प्रीमियम पेड मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे लोग ने ये पूछा है सर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा। लॉन्ग टर्म टारगेट है इसका 300। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। आपको पता है मार्केट में काफ़ी हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी। और इसका जो एक जो बाइक है वो भी मार्केट में अभी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में से अभी टाटा मोटर्स फर्स्ट नंबर पर है, महिंद्रा महिंद्रा भी है, और ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा कंपनी है जिसका मोटिव भी ऐसा है कि अगले दिनों में चल के इसका ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो ओला इलेक्ट्रिक लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। हो सकता है ये आपको जो आप यहाँ पे जो आपा सर्किट देख रहे हो कुछ दिन बाद थोड़ा सा पैसा वसूली या फिर मुनाफा वसूली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल जाए। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये फिर से जाएगा 300 की तरफ। तो अगर आपका पेशेंस है 6 मंथ 7 मंथ्स यू कैन होल्ड, तो आपको अपॉर्चुनिटी है। बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ये फिर थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए दीजिए। 120 अगर फिर से आता है तो आप खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। बट ये मेरा वीडियो का टॉपिक्स नहीं है, मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो मैंने जो आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो 50 रुपीज़ से नीचे होगा। इनफैक्ट ये 50 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में भी ट्रेड कर रहा है, 55 रुपीज़। मैं आपको इसलिए स्टॉक बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का जो ऐप है, इसमें ये स्टॉक को एक्चुअली रिकमेंडेशन किया गया था। कौन सा प्राइस में? 57 रुपीज़ में। बट ये
55 प्राइस में भी पहुंच गया है, मतलब जो रिकमेंडेशन प्राइस से भी नीचे पहुंच गया है। और इसका टारगेट बताया ज़्यादा नहीं, 73 रुपीज़। यहाँ पर अगर देखेंगे 73 रुपीज़ इसका टारगेट है, ठीक है। तो इस प्राइस में आपको अच्छा खासा एक मुनाफा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। 365 यहाँ पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये जो स्टॉक्स है दोस्तों, अगर आपको 65 तक भी चला गया तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। 65 टू 70, यहाँ पे 73 तक वेट मत कीजिए। तो यहाँ पे 55 टू 65 यहाँ पे आप एक अच्छा एक क्वांटिटी खरीद सकते हो, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत कम है। बट ये सारे स्टॉक्स में होता क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा इंक्रीज होने के लिए प्राइस में। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हैपनिंग वाला स्टॉक लीजिए। हैपनिंग वाला स्टॉक्स कौन सा है? मूविंग स्टॉक्स। मूविंग स्टॉक्स कौन सा हो गया सर? SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है जहाँ पे डायरेक्टली इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट है, ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, जो मूविंग स्टॉक होता है। कुछ न्यूज़ आया मार्केट में, उस स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, आइदर इट विल बी डाउन और इट विल बी अप। तो ये सारे पैटल इंजीनियरिंग एंड ऑल, यहाँ पे ना थोड़ा सा मूवमेंट अगर देखोगे तो 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बाद 3 दिन में जाके होगा। बट शॉर्ट टर्म में मैं बताता हूँ 6 मंथ के लिए अगर आप इसको खरीदे तो 70 ये इसका टारगेट है, ठीक है। 70 मान के चलिए, 55 में आप इसको परचेस कर रहे हो। तो इसको लेने के लिए थोड़ा सा इसका जो फाइनेंशियल है एक बार देख लेते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए, प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर के पास कितना परसेंट है? 36% है। FII के पास, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, लगभग 10% का हिस्सेदारी। यहाँ पे रिजल्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखिए 47 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर में, तो इसलिए यहाँ पे जो सजेशन किया गया था तो इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हमारे टीम ने, और आपको हम लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स भी है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड, क्वांट, JM फाइनेंशियल, यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है, मोतीलाल ओसवाल, ओके। तो बंधन भी यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे 55 में आप एक बार इसको थोड़ा आप भी रिसर्च कर लीजिएगा, और 6 मंथ का टारगेट पकड़ के चलिए 70। अगर 70 भी नहीं आता है तो 65 तो आएगा, 65 में आप इसको आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा स्टॉक के बारे में बताता हूँ। दूसरा जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा, इसका करेंट प्राइस एक बार देख लीजिए 219 रुपीज़, और इसका स्टॉक का प्राइस नाम भी देख लीजिए, NMDC लिमिटेड। क्या करता है सर? ये कोल मिनरल ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, और इसका टारगेट क्या होगा? टारगेट सर आप पकड़ के चलो 280 रुपीज़। अभी इसको आपको सीधा सीधा कितना प्रॉफिट होने वाला है? आपको सीधा सीधा 60 रुपीज़ का प्रॉफिट इधर भी होने वाला है। तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट, और ये 300 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीद सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका जो की स्टैटिस्टिक्स है मैं आपको दिखाता हूँ। 285 इसका 52 वीक्स हाई है यहाँ पे, और ये फिर से 280 की तरफ ये ब्रेकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, आउटब्रेक। और ये अच्छा खासा इसका एक बिजनेस है, एक इसका मैनेजमेंट है। और अगर इसका देखेंगे कि इसका जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जो टेक्निकल एंड रिसर्च कॉल, यहाँ पे रिसर्च कॉल इसको HDFC ने यहाँ पे रिसर्च कॉल नहीं है, बट हमारे टीम ने ये इसको आपके लिए रिकमेंडेशन किया है, जहाँ पे 280 का यहाँ पे टारगेट है। यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, प्रोमोटर के पास है 60%, एंड FII के पास देखिए 27% करीब इसका होल्डिंग है, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग माना जाता है। DII FII ने अगर इस स्टॉक को इतना परसेंटेज, इतने बड़े अमाउंट्स इसको होल्ड करते हैं तो कुछ तो ज़रूर स्टॉक में बात है। रिजल्ट प्रॉफिट अगर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 1963 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास प्रॉफिट है। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप होल्ड करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये स्टॉक 600 भी जा सकता है, बट आपको थोड़ा पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। 2 साल, हाँ 2 साल में कितना गुना प्रॉफिट? 2 गुना प्रॉफिट हो सकता है। बट किसी के पास पेशेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म में खाने के लिए बैठे हैं सब लोग और बोलते हैं सर प्रॉफिट नहीं मिलता है। जिसके पास पेशेंस है वो लोग सर ज़रूर पैसा कमाता है मार्केट में। हाँ, टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सा रिव्यू भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि एक न्यूज़ आ गया मार्केट में, मार्केट अगर गिरता है स्टॉक भी गिरता है, तो टाइम टू टाइम एग्जिट करना भी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म
अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए तो आपको 280 टारगेट लेके चलिए। अब इसका करेंट भाव है 219 रुपीज़, ठीक है। एंड इसका म्यूचुअल फंड का होल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पराग पारेख, SBI, कोटक, निप्पॉन, आदित्य बिरला, SBI, UTI, टाटा, सभी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस NMDC इस स्टॉक को खरीद के बैठा है। तो आप भी थोड़ा एक बार रिसर्च कर लीजिए, ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया और आपने जाके खरीद लिया। बट आवर टीम हैज़ ऑलरेडी रिसर्च्ड ऑन दिस स्टॉक्स एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग हियर विथ माय व्यूअर्स, क्योंकि सबका हार्ड अर्न मनी है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा गवा दिया और मुझे खुश होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स को भी ये स्टॉक्स जो है वो एप्लीकेबल है, बट उसके लिए कुछ खास स्टॉक्स हमारे टीम हर रोज़ सजेस्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक आवर प्रीमियम सर्विसेज यू कैन ऑलवेज मेल मी, यू कैन टेलीग्राम चैनल में मुझे आप पिंग कर सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है दोस्तों, HDFC बैंक। आपको पता ही होगा कि बहुत एक बेहतरीन बैंक में से है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है। अब इसका करंट भाव जो चल रहा है 1631, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं मार्क कर रहा हूँ 1631 इसका करंट भाव है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में ये 1800 का 52 वीक हाई मारा था, ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर ने सबको इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रॉन्ग एंड वीक अगर हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बताया गया है। यहाँ पे अगर रिसर्च कॉल यहाँ पे देखिए, जो बुलिश ये स्टॉक को है, कितना बुलिश बताया गया है, वेरी बुलिश, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च कॉल फिलहाल कुछ नहीं है फ्रॉम रिकमेंड HDFC सिक्योरिटी की तरफ से, बट आवर टीम हैज़ फाइंड आउट दिस स्टॉक्स आफ्टर रिसर्च। वी आर रिकमेंडिंग दिस स्टॉक्स टू बाई एट करंट प्राइस। इसका टारगेट क्या होगा सर? इसका टारगेट होगा 1850 रुपीज़, इसका टारगेट मान के चलिए। मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ पे 200 का प्रॉफिट यहाँ पे एक एक स्टॉक क्वांटिटी में मिलेगा। 200 का प्रॉफिट, 1850 इसका टारगेट है। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर FII के पास देखिए दोस्तों 70% का यहाँ पे स्टेक्स है, 70%। एंड यहाँ का जो रिजल्ट है स्टॉक का, HDFC सिक्योरिटीज़ का, HDFC बैंक का, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 17,188 करोड़ से भी ज़्यादा है। काफ़ी एक उम्दा स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक में तो 2000 इसका टारगेट पकड़ के चलिए, नॉट मोर देन 2000, ठीक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स मैं क्या बताऊँ, सब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इस स्टॉक को बैठे, बट ये स्टॉक्स भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है एंड यू कैन नॉट बाई, ज़्यादा क्वांटिटी आप बाई नहीं कर सकते हो, तो आप छोटा क्वांटिटी आप उठा सकते हो, 50 या फिर आप 100। तो 100 भी स्टॉक्स अगर आप ख़रीदते हो तो यहाँ पे अगर 200 रुपीज़ पर स्टॉक में आपको मिलता है, तो सोचिए आपको कितना मुनाफा आपको हो जाएगा, ठीक है। तो एक HDFC बैंक भी हमारा रिकमेंडेशन है, 1850 रुपीज़ में इसका टारगेट है। चलिए आपको नेक्स्ट स्टॉक और एक बता देता हूँ। और एक जो स्टॉक्स है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है। इसका करंट भाव है 161। यस, इतना छोटा सा अमाउंट का स्टॉक्स है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका जो रिकमेंडेड प्राइस था दोस्तों, जहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज ने जब रिकमेंड किया था, तो स्टॉक का प्राइस 216 था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिला है, और इसका टारगेट बताया गया था 270। बट यहाँ पे 161 में अगर इस स्टॉक को आप खरीदते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखिए स्टॉक का, पहले यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं स्टॉक का। देखिए यहाँ पे 52 हाई गया था 219, यहाँ पे 209 इसका 52 एक हाई था। अभी यहाँ पे अगर रिसर्च कॉल देखेंगे, रिसर्च कॉल में से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 242 इसका टारगेट है। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे देखिए अगर फाइनेंशियल डेटा देखेंगे स्टॉक का, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स FII एंड DI के पास है 25%, ठीक है। और इसका अगर रिजल्ट देखेंगे स्टॉक का, तो यहाँ पे मुझे खास यहाँ पे नज़र नहीं आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 326, तो यहाँ पे 319 और 326 मतलब
ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट माइनस में भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए एक चीज़ है कि म्यूचुअल फंड हाउस ने भी इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। अभी यहाँ पे ट्विस्ट किया है, यहाँ पे आप 240 इसका जो टारगेट है ये मान के मत चलिए। 161 इसका करंट भाव है, ठीक है। जब भी स्टॉक का प्राइस 160 टू 165 में इसको आप खरीदने के लिए कोशिश करें, इसका टारगेट रख दीजिए 185, ठीक है। तो नॉट मोर देन 190, 185 में जब स्टॉक आएगा तो आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। 3 महीना, यस 3 months you can hold and you will see the price is coming to 185 और 190 इवन। तो जब भी 190 185 में आएगा तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। अभी करंट प्राइस है 160, अगर इस लेवल में आप परचेस कर सकते हो तो 157 इसका स्टॉप लॉस आप पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स आप एक बार खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा, एंड these stocks are very good for long term perspective except इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बाकी HDFC बैंक 2000 फॉर लॉन्ग टर्म इसका टारगेट है, भारत फोर्ज 2000 इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है, एंड जो अदर स्टॉक है NMDC कमाल का स्टॉक्स है दोस्तों, 300 लॉन्ग टर्म में 600 मैं आपको बताया था, ठीक है। तो 300 280 टू 300 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो NMDC से। NMDC काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। और मैंने आपको और भी बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक फॉर फ्यूचर स्टॉक के लिए अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये जोमेटो जैसा होगा, जोमेटो जैसे ज़रूर करेक्शन मिलेगा, जोमेटो जैसा काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक ही प्राइस में रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में देखिए जोमेटो आज कहाँ पहुँच गया, 60 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था। मैं सबको बोलता था भाई ले लो ले लो, कोई लिया नहीं था। किसने लिया नहीं था? एक दो बंदा को छोड़ के सब अभी रो रहा है कि सर आपने बताया था हमने लिया नहीं। अभी तो जो जोमेटो का प्राइस आप देख लीजिए कितना, 60 रुपीज़ का रिकमेंडेशन था। तो मौका हमेशा नहीं आता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को ज़रूर एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स, इट्स ए पेड सर्विस। इफ़ यू वांट टू जॉइन, इफ़ यू विश टू जॉइन, यू कैन जॉइन, बिकॉज आवर टीम बहुत हार्ड वर्क करता है। इसको जितना भी रिसर्च कॉल मिलता है आपको, वो हमेशा थॉरली रिसर्च एंड जेन्युइन बेस्ड आपको सर्विस दिया जाता है। फिर भी आप एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है। और हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। दिस इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द न्यू बिगिनर्स जो कि इन्वेस्टमेंट अभी करना शुरू किए हैं, या फिर आप थोड़ा सा सीनियर भी है तो भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू लूज़ मनी इन स्टॉक मार्केट। हमेशा हमारा जो मकसद रहता है, जो हमारा टारगेट रहता है व्यूअर्स के लिए, यू गेन मनी, यू अर्न मनी, यू प्रॉफिट, यू मेक ए बिग प्रॉफिट। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं लोग कि थोड़ा सा लालची के लिए स्टॉक को बेचते नहीं हैं, ऐसे रख देते हैं और वो लॉस में चला जाता है। दे डोंट फॉलो द टेक्निकल रिसर्च, जो भी न्यूज़ में आया उसको ले लिया और फिर बाद में फंस गया। तो उसके लिए ये स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट इस टोटली यहाँ पे एक साइंस काम करता है, और रिसर्च अगर आप करोगे ठीक से तो वहाँ पे आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।